करिमि वन्दामि नमंसामि सत्करिमि सम्मानयामि कल्याणं मङ्गलं देवयं चेयं पज्वास्सामि मथेन वन्दामि नमो अरिहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयर्याणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सवसावनं एसो पंच नमोकारो सवपावपनाशनो मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलानं च सवेसिं परमं हवै मंगलम्। आत्मस्वरूप को ध्याने हेतु आंखें बंद करें। बहुत गहराई में अनुभव करें अपने होने का एहसास पक्का करें। निर्णय पूर्वक महसूस करें मैं आत्मा हूँ। मैं आत्मा ही हूँ। आत्मा के अलावा अन्य कुछ भी मैं नहीं हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं शुद्ध आत्मा हूँ। मैं आत्मा त्रिकाल स्थिर स्वरूपी हूँ। मैं चंचल नहीं हूँ। मैं अविचल हूँ। क्योंकि मैं अचल ही रहता हूँ।
ध्रुव ही रहता हूँ। अनादिकाल से आज तक एक समय के लिए भी मैं आत्मा चंचल नहीं हुआ, अपने गुणों से चलित नहीं हुआ, अपने प्रदेशों से विचलित नहीं हुआ। इसलिए मैं अचल स्वरूपी हूँ। मैं कल भी अपने स्वरूप में ही रमन करता था, आज भी मैं अपने स्वरूप में ही हूँ। अनंत अनंत काल तक भी मैं स्वरूप में ही स्थिर रहता हूँ। इसलिए मैं ध्रुव हूँ, शाश्वत हूँ, नित्य हूँ। ये सारा जगत परिवर्तनशील है। संसार की प्रत्येक वस्तु चलायमान है, या कुछ भी स्थिर नहीं है, नित्य नहीं है। मैं आत्मा इस चला चली के संसार में, इस गमना गमन के संसार में रहता हुआ भी अचल स्वरूपी हूँ। ना मैं कहीं जाता हूँ, न कोई मुझ में आता है। इसलिए मैं स्थिर रहता हूँ, ध्रुव रहता हूँ, अविचल रहता हूँ। चार गति 84 लाख जीव योनि में भव भ्रमण हुआ, अनंत अनंत राग द्वेष हुए, अनंत कर्मों को बांधा, अनंत कर्मों का उदय हुआ, फिर भी मैं आत्मा अपने अनंत गुणों में ही रहा। मेरा गमनागमन नहीं हुआ, इस स्वरूप का परिभ्रमण नहीं हुआ। मेरा सिद्धत्व सदा ही सुरक्षित है, क्योंकि मैं अपने में ही रहता हूँ। इसीलिए मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ।
मेरा समस्त वैभव भी अचल ही रहता है। एक गुण भी आज तक चलित नहीं हुआ, एक प्रदेश भी आज तक चंचल होकर बाहर नहीं गया। ऐसा मैं स्वरूप ही मेरा निराला है, स्थिर स्वरूपी हूँ, ध्रुवमय हूँ, त्रिकाल अचल ही रहता हूँ। मेरी चला चली नहीं होती, मेरा जन्म ही नहीं तो मेरा मृत्यु कहाँ। मैं अजर अमर अविनाशी तत्व हूँ, स्वरूप के अलावा कहीं नहीं जाता। अपने स्थिर स्वरूप की महिमा लाते हुए इसी भाव से अपने को भावित करें। अचल स्वरूपी मैं चंचल नहीं हूँ, अचल स्वरूपी मैं चंचल नहीं हूँ। अपने में रहता हूँ मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, अपने में रहता हूँ मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ। गमनागमन मुझ में नहीं अविचल हूँ, गमनागमन मुझ में नहीं अविचल हूँ। अपने में ही रहता हूँ मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, अपने में ही रहता हूँ मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ। मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ, मैं सिद्ध स्वरूपी हूँ। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा को नमन। मैं हूँ आत्मा, शुद्ध आत्मा, शुद्ध आत्मा की शरण। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। गुरु वंदना, गुरु वंदना, गुरु वंदना बारंबार। प्रसन्नता के साथ आंखें खोल सकते हैं। परम श्रद्धेय परम उपकारी महाराज श्री के चरणों में अनंत वंदन नमन। सभी शुद्ध आत्माओं को अनंत वंदन नमन। को हम सो हम सिद्धो हम। मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। अपने को शुद्ध आत्मा कहने से
अपने को शुद्ध आत्मा मानने से क्या होगा? बताइए। अपने को शुद्ध आत्मा आज तक नहीं माना था तो क्या हुआ, और अपने को शुद्ध आत्मा मानेंगे तो क्या होगा? जब तक ये भेद नहीं समझ आएगा, ये फासला नहीं समझ आएगा, तब तक हमें उल्लास नहीं आएगा। क्या बोलने का? ये भी बोलने का कि मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। क्या होगा अपने को शुद्ध आत्मा मानने से? क्या होगा बताइए। इतना टाइम हो गया हमें सुनते हुए, बोलते हुए, निर्णय करते हुए, चिंतन करते हुए, भावना भाते हुए कि मैं सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। तो अपने को शुद्ध आत्मा मानेंगे तो क्या होगा? क्या होगा? अगर कुछ नहीं होगा तो फिर हम क्यों बोल रहे हैं, क्यों निर्णय कर रहे हैं, क्यों भगवान ने ऐसी घोषणा की होगी, भरे समोसरण में की होगी? कुछ तो इसमें रहस्य है, कुछ तो इसमें लाभ होने वाला है। क्या लाभ होने वाला है? आज तो आपसे ही बुलवाऊंगी मैं, उसके बिना आगे शुरू नहीं करने वाली। अपने को शुद्ध आत्मा मानने से क्या होगा? एक दिन मोक्ष मिलेगा, ये कहना चाहते हो? यानी एक दिन मोक्ष मिलेगा। एक दिन बीच में डाला है ना तो लंबा काल हो गया। अपने को शुद्ध आत्मा मानने से एक दिन मोक्ष क्यों मिलेगा? क्योंकि मोक्ष कब मिलता है? जब केवल ज्ञान होता है। तो आपको पता है केवल ज्ञान किनको होता है? जिनको क्या होता है? सम्यक दर्शन होता है। सम्यक दर्शन किनको होता है? सम्यक दर्शन उनको होता है क्या? जो अपने को कर्मों से बंधा हुआ मानते हैं। सम्यक दर्शन उन्हें होता है क्या? जो अपने को शरीर मुखी मानते हैं। सम्यक दर्शन उनको होगा क्या? जो अपने को रागी, द्वेषी, कषाई, पापी, अपराधी मानते हैं। किन्हें होता है सम्यक दर्शन? जो अपने को क्या माने? शुद्ध आत्मा माने। जब तक अपन अपने को शुद्ध आत्मा नहीं मानेंगे तब तक हमारी दृष्टि कहाँ नहीं आएगी? अपनी तरफ नहीं आएगी। जब तक दृष्टि अपनी तरफ नहीं आएगी, आत्मदृष्टि नहीं होगी, तो सम्यक दर्शन कभी भी नहीं होगा। सम्यक दर्शन नहीं होगा तो केवल ज्ञान नहीं, केवल ज्ञान नहीं तो मोक्ष नहीं। इसका मतलब क्या हुआ? अपने को शुद्ध आत्मा मानने से एक दिन सिद्धालय के द्वार भी खुल जाते हैं, सिद्धालय में स्थान मिलता है। और अपने को कर्म से बंधा हुआ मानते हैं तो क्या मिलता है? कर्म क्षय हो जाते, कर्मों से बंधा हुआ मानो। कर्मों से बंधा हुआ मानेंगे तो दृष्टि कहाँ पे जाएगी? कर्मों पर जाएगी। दृष्टि कर्म के उदय पे जाएगी। दृष्टि द्रव्य कर्म, भाव कर्म, नो कर्म पे जाएगी। और दृष्टि का कर्म पे जाना, दृष्टि का बाहर में जाना, दृष्टि का पर में जाना, दृष्टि का संयोग में जाना कौन सी दृष्टि है? मिथ्या दृष्टि है। और दृष्टि का स्व की ओर आना, दृष्टि का अपनी तरफ आना, अपने को शुद्ध आत्मा मानना, ये कौन सी दृष्टि है? आत्म दृष्टि। तो निर्णय हो गया अपने को शुद्ध आत्मा मानने से एक दिन आत्म दृष्टि खुलेगी। अपने को कर्म से बंधा हुआ संयोग के ऊपर दृष्टि रखेंगे, पर पे दृष्टि रखेंगे तो दृष्टि का क्या रहेगी? मिथ्या दृष्टि रहेगी। और मिथ्या दृष्टि यानी मोक्ष कभी भी मिलेगा नहीं, सम्यक दर्शन होने वाला नहीं, मोक्ष का दरवाज़ा खुलने वाला नहीं। इसलिए जो मैं हूँ, कौन हूँ मैं? मेरा निर्णय कर रहे कि अपना? आप निर्णय अपना करना। मैं बोलूँ तो आप मैं अपने लिए लगाना। मैं कौन हूँ? शुद्ध आत्मा। और किसके जैसा? सिद्ध भगवान जैसा ही मैं अभी की अभी क्या हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। ऐसा मानने से ही आत्मदृष्टि खुलने वाली है। अपने को यदि रागी द्वेषी माना तो राग द्वेष हटाने जाएंगे, और राग द्वेष हटाने से आज तक किसी के भी राग द्वेष हटे नहीं। क्योंकि जो मैं
नहीं हूँ, उसको मैं मानना ही तो क्या है, मिथ्या दृष्टि है। यानी रागी द्वेषी मैं नहीं हूँ, राग द्वेष है, राग द्वेष है, मगर रागी द्वेषी मैं क्यों नहीं हूँ? क्योंकि राग द्वेष कहाँ है? स्वरूप में नहीं है। इतना पक्का निर्णय होना चाहिए। राग द्वेष मेरे स्वरूप में नहीं है, कार्मन शरीर मेरे स्वरूप में नहीं है, नो कर्म मेरे स्वरूप में नहीं है। ये सब है मगर मेरे स्वरूप में नहीं है, मेरे संयोग में है। और जो मेरे संयोग में है वो मुझसे क्या है? क्यों जुदा है? क्योंकि एक दिन क्या होएगा? जुदा। जो एक दिन जुदा होने वाला है वो अभी की अभी इसी समय मुझसे जुदा है। यानी ये मानने में आ जाए भगवान ने जो वाणी दी है वैसा निर्णय अंदर में होने लग जाए कि वाकई में मैं तो कैसा हूँ, सिद्ध भगवान जैसा ही शुद्ध आत्मा हूँ। और अगर ऐसा नहीं मानते हैं तो आप देखिए कितना नुकसान हो रहा है। नुकसान गिना दे, थोड़ा लाभ बता दिया, थोड़ा नुकसान गिना दे। आज तक दुख खत्म नहीं हो रहे, उसका कारण क्या है? दुख खत्म नहीं हो रहे उसका कारण क्या है? सुख जो आपको मिल रहा है, जो सो कॉल्ड सुख भी मिल रहा है, वो सुख भी आपका टिकता नहीं है, उसका भी कारण क्या है? यानी यदि आप ये अपना असेसमेंट करोगे, निरीक्षण करोगे अपना, तो आप पाओगे यदि मेरे जीवन में दुख का अंत नहीं हो पा रहा, यदि मेरे जीवन में सुख क्या नहीं हो पा रहा। कितना सुख चाहिए आपको? कितना चाहिए सुख? अंत वाला सुख चाहिए, अनंत सुख चाहिए। यानी दुख का अंत चाहिए और सुख कैसा चाहिए? अनंत। वो कैसा रहा है? उल्टा। दुख कैसा मिल रहा है? अनंत में। अनंत का मतलब खत्म नहीं हो रहा। एक दुख खत्म होता है, दूसरा दुख स्टार्ट हो जाता है। यानी दुख का अंत नहीं हो रहा और सुख आपका टिकता नहीं। यानी सुख यदि अनंत चाहिए हो और दुख का क्या चाहते हो? अंत चाहते हो, तो एक ही समाधान है। दो क्वेश्चन है, समाधान क्या है? एक कहते एक संत के पास बहुत भीड़ लगी रहती थी। और आप जानते भीड़ कहाँ लगी रहती है? जहाँ आत्मा की बात हो वहाँ क्या लगी रहती है? अब आप तो नहीं बोलोगे। रविंदर जी गर्दन हिला रहे, नहीं लगती। और आज से नहीं, भगवान महावीर जी के समय से समोसरण में कितनी भीड़ लगी है, मगर तू शुद्ध आत्मा है, ये घोषणा, ये बात बिरलों को ही समझ आती थी, बिरलों को ही मानने में आती थी, बिरलों को ही कानों को अच्छी लगती थी, सुहाती थी, सबको अच्छी नहीं लगती। भीड़ कहाँ होती है? भीड़ वहाँ होती है जहाँ जीवन के दुख मिटाए जाते हो, जहाँ इच्छा पूर्ति वाला धर्म बताया जाता हो। फिर वो व्यक्ति संसार में हो कि ना हो, मगर उसके नाम से आपके दुख दरिद्र कष्ट निवारण होते हैं, तो कहाँ जाओगे? नहीं, आप तो नहीं जाते, तभी आप यहाँ आए हो, आपकी बात नहीं कर रही। पर आप हमें आके बताते महाराज जी दुनिया कहाँ जा रही है? दुनिया वहाँ जा रही। हम तो एक ही शब्द बोलते, दुनिया वहाँ जाएगी जहाँ इच्छा पूर्ति वाला धर्म होगा, जहाँ इच्छा पूर्ति की बातें की जाएगी, इच्छा पूर्ति वाले सत्संग कराए जाएंगे, वहाँ जाएगी। उस संत का अनुभव भी ऐसा रहा, वो इतनी भीड़ उनके पास है और सब क्या लेने आते हैं? ये तो आपको पता ही है, पता तो है ना, आप नहीं आते वो लेने, मगर पता तो रखते हैं। क्या लेने आते? आशीर्वाद। महाराज जी कृपा बरसे देना, आशीर्वाद रखना, हमारे परिवार पे रखना, हम पे रखना, आदि आदि, हमारे संघ पे भी रखना। लोग कहते हमारे समाज पे भी आशीर्वाद रखना। यानी आशीर्वाद लेने लोग आते थे और उनकी समस्या सुन सुन के संत ने नतीजा निकाला। क्या नतीजा निकाला? उन्होंने नतीजा ये निकाला कि कितनी ही भीड़ आ जाए, कितनी ही समस्याएं बता दे, उन समस्या में उनको बंटवारा नजर आ गया कि दो ही चीज लोग पूछते हैं। नंबर 1 क्या पूछते हैं? मेरा इस दुख का अंत कब होगा? अब दुख कोई भी हो, शारीरिक दुख भी है,
मानसिक दुख भी हैं, भौतिक दुख भी हैं, पारिवारिक दुख भी हैं, सामाजिक दुख भी हैं, राष्ट्रीय दुख भी है। कोई भी दुख हो, मेरे जीवन में दुख का अंत कब होगा, कैसे होगा, एक कैटेगरी के लोग ये होते हैं। दूसरी कैटेगरी के लोग ये होते हैं, वे ये पूछने आते हैं कि मेरे जीवन में जो कुछ है, जो मुझे मिला है, जो मुझे सुख वाला दिखता है, वो मेरा टिका रहना चाहिए। जितना आज है ना उतना बना रहना चाहिए। जैसा घर में उतना धन बना रहना चाहिए। जैसे रिश्ते, जैसे संपर्क लोगों के साथ हैं, वो मेरे बने रहने चाहिए। यानी जो मेरे पास थोड़ा बहुत सुख है उसका अंत नहीं होना चाहिए। दो प्रश्न समझ आ गए? आप भी अपना चिंतन करके देख लेना, दो में से आप कहाँ हो, और अगर दो में भी नहीं हो तो अच्छी बात है। एक कैटेगरी के लोग ये पूछने आते दुख का अंत कब होगा, और एक ये पूछने आते मेरे सुख का अंत ना हो, सुख कैसा रहे, अनंत रहे। और वो संत अभी तक बताते आ रहे थे लोगों को, जैसा बताया जाता है कि तुम क्या कर लो तो तुम्हारे दुख का अंत हो जाएगा। अब वो सब आपको पता है। कोई कहेगा 1.25 लाख जाप कर लो, कोई कहेगा लोगस के पाठ कर लो, कोई कहेंगे तपस्या की आराधना कर लो, कोई कहेगा इतना जाप कर लो, इतना दान दे दो, इतनी सामायिकें कर लो, इतना स्वाध्याय कर लो, तुम्हारे दुख दारिद्र का क्या हो जाएगा, निवारण हो जाएगा। मगर निवारण होता नहीं था। आखिर तंग आकर के संत ने बहुत सुंदर समाधान निकाला। कितने प्रश्न? 2 ही प्रश्न आपने याद रखे। दुख का अंत क्यों नहीं होता, कैसे होगा, और मेरा सुख अनंत कैसे होगा, यानी सुख मेरा कैसा रहना चाहिए, टिका। अब उस संत ने एक उपाय निकाला कि इस वाणी से लोगों के उपाय नहीं होते। अब उन्होंने अपने पास स्लिप रखना शुरू किया और इन दोनों प्रश्न का उत्तर सिर्फ 2 शब्दों में लिख करके दे देते हैं। और हैरानी होगी आपको जान के, उत्तर सेम है, प्रश्न अलग अलग है। प्रश्न 2 है, समाधान एक ही है। और शायद समाधान आपको पकड़ में आ गया होगा। नहीं आया पकड़ में? दुख का अंत कैसे होगा, अनंत दुख मिटे और सुख क्या हो जाए, अनंत। 2 काम हो रहे। दुख जो मेरा अंत वाला नहीं है, अनंत है, उसका एंड हो जाए, और मेरा सुख क्या हो जाए, अनंत हो जाए। और उसके लिए संत ने अब एक ही समाधान खोजा, और वो समाधान बता पाओगे? अब आपने ये सोच लिया आत्मा बोलो महाराज जी खुश हो जाएंगे, या आत्मा वाला उत्तर दे दो तो महाराज जी फिर कुछ आगे पूछेंगे नहीं, ऐसे तो नहीं ना। क्या उत्तर होगा? वो उत्तर था आत्मा से रिलेटेड होगा, पक्की बात है, मगर क्या था, आत्मदृष्टि कर। क्या लिखा होता था? क्या मतलब समझ आया? आत्मदृष्टि कर तो तेरे दुख का सदा के लिए क्या होगा, अंत होगा। और क्या कर, आत्मदृष्टि कर तो तेरा सुख सदा के लिए क्या होगा, अनंत होगा। 2 नहीं है कार्य, कार्य तो क्या है, एक ही है, इसलिए समाधान एक ही है। यानी आप कितना भी कुछ लौकिक उपाय कर लो, आपके कर्मों वाले दुख, राग देश वाले दुख जैसे हैं वैसे ही रहते, शिफ्ट हो जाते हैं, कम ज़्यादा हो जाते हैं, मगर टलते भी नहीं हैं, हटते भी नहीं हैं, मिटते भी नहीं हैं। तो समाधान क्या है? आत्मदृष्टि करना। आत्मदृष्टि करना यानी क्या करना? अपनी तरफ आना। अपनी तरफ आना यानी अपने दोषों को देखना। किसको देखना? लोग अपनी तरफ तो आते हैं मगर किस में उलझ जाते फिर, अरे मेरे अंदर तो इतने दोष हैं, इतनी गलतियां हैं। उसमें भी एक समाधान आपको मिलता है, वो भी टेम्पररी समाधान है। जब आपकी आत्मदृष्टि होती है, आत्मदृष्टि यानी अपनी आईडी मिल जाती है। क्या है हमारी आईडी? अपने को क्या मानना? शुद्ध आत्मा मानना। अपने को शुद्ध आत्मा मानना, यही मेरी असली क्या है, पहचान है, यही मेरी आइडेंटिटी है। जो मैं हूँ उसको मैं मान लूँ, यही समाधान है। अपनी तरफ आना ही समाधान है। ये तो बहुत ऊंची बात अगर आपको लगती हो तो आप अपने जीवन में देख लो।
आप अपने रोज़मर्रा जीवन में देख लो, यही फॉर्मूला अप्लाई होता है, मगर हमें पता नहीं लगता। यही फॉर्मूला अप्लाई होता है। कितने आपके घर में झगड़े हो, संघर्ष हो, मनमुटाव हो, उसकी शांति कब होती है? दूसरों को देखने से होती है कि अपने को देखने से होती है? दूसरे के दोष निकालने से होती है कि अपने दोष देखने से होती है? दूसरों को कोसने से होती है या अपने को देखने से होती है? रोजमर्रा जीवन की बात कर रही हूँ। वहाँ भी शांति कब मिलती है? अगर आप अपने हिस्से की गलती देख लो तो आपको समाधान मिलता है। दूसरे के हिस्से की गलती चाहे ज़्यादा है, उतना आप ब्लेम करोगे, उतना आप उसको कोसोगे, उतनी घर में क्या रहती है? अशांति। क्या समझ आया? अपनी ओर आने से ही क्या मिलता है? समाधान। पर दृष्टि से हमेशा दुख मिला। चाहे छोटे मोटे प्रयोग करके देख लो, रोजमर्रा जीवन में देख लो, अध्यात्म के जीवन में देख लो, धर्म के जीवन में देख लो, अपनी ओर आना समाधान है और पर की ओर जाना ही समस्या है। जब आपको लगे मेरे जीवन में तनाव बढ़ रहा है, टेंशन आ रही है, बहुत समस्याएं आ रही हैं, दुख खत्म नहीं होते हो, तो आप खुद एक बार अपनी ओर नज़र करके देखना, मेरी दृष्टि कहाँ उलझी हुई है। और आपको पता लग ही जाएगा कि कहाँ उलझी है। पर में, दूसरे में। पर यानी दूसरा व्यक्ति ही नहीं है सिर्फ। पर की लिस्ट बनवाई थी हमने, कुछ याद आ रहा है? पर यानी संयोग। पर यानी संयोग हैं। पर यानी शरीर भी हैं। पर यानी कर्म भी हैं। पर यानी राग द्वेष भी हैं। पर यानी व्यक्ति भी हैं और निमित्त भी है, वस्तुएं भी है। जितनी जितनी पर दृष्टि रहेगी उतना उतना दुख अनंत की ओर, और जितनी जितनी आत्मदृष्टि होगी उतना उतना सुख क्या होने लगेगा? अनंत होने लगेगा। और वाकई में सभी लोग करना तो क्या चाहते? आत्मदृष्टि करना चाहते, अपनी ओर ही आना चाहते, दूसरे की ओर जाना नहीं चाहते। फिर भी क्यों ऐसा होता है? कोई भी चाहता है कि दूसरे को दोष दिया जाए? कोई नहीं चाहता। कोई नहीं चाहता कि दूसरे के दोष देखे भी जाए, मगर फिर भी हम परमुखी क्यों हो जाते हैं? पर दृष्टि क्यों हो जाती है? ये तो बात बहुत दूर। जो व्यक्ति आत्म साधना में लग जाए, अपनी तरफ आने में लग जाए, उनकी दृष्टि भी इतनी जल्दी से आत्ममुखी कहाँ हो पाती है? बारंबार कहाँ उलझ जाते हैं? पर दृष्टि हो जाती है, संयोग दृष्टि हो जाती है। उसका मूल कारण बताया। मूल कारण क्या है? अनादिकाल से हमारी दृष्टि बंधी हुई है। किसके साथ बंध गई है? बंधी शब्द यूज कर रही हूँ अब तो, पूरा पक्का बंधी हुई है। किसके साथ बंध गई है? कर्म के उदय के साथ बंध गई, संयोग के साथ बंध गई, शरीर के साथ बंध गई, राग द्वेष के साथ बंध गई, यानी पर के साथ दृष्टि बंध गई। इसलिए वो दृष्टि लौट के कहाँ नहीं आ पाती? अपनी ओर। अब कितना ट्राई करते हम, कितना सुनते, कितना समझते, कितना प्रयोग करते हैं, कितना आत्मचिंतन करने का प्रयास करते हैं, मगर अंततः पाते हैं कि वापस अनूप जी कल कह रहे थे, वापस घर गए नहीं, उलझ जाते हैं। दृष्टि कहाँ उलझ जाती है? पर में उलझ जाती है। इसीलिए बारंबार का प्रयास है। ये हालत ऐसी है, कैसी हालत है इसको समझते। कल्पना करो एक छोटा बच्चा है और उस बच्चे ने अभी तक सूरज को देखा नहीं है, मगर सूरज के बारे में सुन रखा है कि सूरज कैसा होता है, प्रकाशक होता है, सारी दुनिया को प्रकाश देता है, सूरज ऊंचे आकाश में होता है, सूरज को देखो तो बड़ा चमकीला लगता, आदि आदि। और उसके भीतर ये भाव जागा, क्योंकि सुनेंगे जिसके बारे में, वो देखने का भाव जागेगा। किसके बारे में सुन रहे हो आप? हाँ, सूरज मत बोलना आप, वो तो बच्चे की बात थी। आत्मा के बारे में सुन रहे तो किसको देखने का भाव जागना चाहिए? आत्मा को। जागा आपके भीतर? जागा, जरूर जागा है। आत्मदृष्टि चतुर्मास के अंदर रोज रोज सुनते हुए भाव तो अवश्य जागेगा, और भाव जागने के बाद प्रयास भी शुरू होगा।
कि मुझे प्रयास करना है, आत्मदर्शन करना है, आत्मदृष्टि मेरी होनी चाहिए, खुलनी चाहिए। उस बच्चे ने जिस समय ये प्रश्न अपने पापा से पूछा, उस समय जो 12 बजे का समय होगा दोपहर का, मगर बादल छाए हुए हैं, इतने घने बादल छाए हुए हैं कि सूरज दिखता नहीं है, दिखाने पर भी दिखता नहीं है, होने पर भी दिखता नहीं है। सूरज है ना, बादल होने पे भी सूरज है, हमने पक्का किया था। आवरण आया है, अंदर में सूरज प्रकट है। सूरज प्रकट है, बच्चे को देखना है, दिखाने वाले पापा तैयार हैं। पापा ने भाषा तैयार कर दी है कि बेटा तुझे सूरज देखना है तो घर से बाहर आ, आकाश की ओर देख। और ये जो काले काले बादल दिख रहे हैं ना, इस बादल के पीछे कौन है? सूरज है। अब वो बादल के पीछे सूरज है, ये बोलने के बाद लड़का घर से बाहर आ गया। बारंबार उसकी नजर आकाश की तरफ है, मगर सूरज दिखता नहीं, होते हुए भी दिखता नहीं। शुद्ध आत्मा है, देखना चाहो तो दिखता नहीं, देखने की इच्छा होने पर भी दिखता नहीं, मगर है। ये भरोसा कर रहे हो? है। अगर आपको ये भरोसा पड़ता हो, ये निष्ठा में रहता हो, कर्म हो तो हो, 8 कर्म हो कि अनंत कर्म हो, राग द्वेष रहे तो रहे, मिथ्यात्व भी रहे तो रहे, मगर मैं हूँ, और मैं कैसा हूँ? शुद्ध आत्मा हूँ। सिद्ध भगवान जैसा ही मैं शुद्ध आत्मा हूँ। ये भरोसा पड़ने के बाद प्रयास शुरू हुआ, उस बच्चे का प्रयास शुरू हुआ। कथा में मत उलझना, आप अपनी ओर ही रहना, ताकि आप रिलेट कर पाओ हम कहाँ खड़े हैं, कहाँ चूक हो रही है, कहाँ गलती हो रही है। वो बच्चा देखने लगा। देखना क्या है? सूरज। दिख कौन रहा है? बादल। अब देखिए होता क्या है। देखना शुद्ध आत्मा है, प्रयास जारी है, मगर दिखता कौन है? कर्म दिखेंगे, शरीर दिखेगा, कर्मोदय दिखेंगे, संयोग दिखेंगे, विकल्प दिखेंगे, शुभ अशुभ भाव दिखेंगे, शुभ अशुभ क्रियाएं दिखेंगी, इतने सारे नज़ारे दिखते हैं। उस बच्चे को भी बादल दिख रहे, और आपको पता है बादल चलते हैं, बादल चल रहे हैं, और जो चीज़ चलती हो उसको देखने का आनंद आता है बच्चे को उसे देखने का आनंद आने लगा। वो बादल को देखना उसने शुरू कर दिया, और वो बादल कभी काले दिखते हैं और कभी कभी लाल हो जाते हैं, होते हैं ना लाल, कभी कभी लाल दिखते, कभी कभी सफ़ेद दिखते, कभी कभी काले दिखते हैं। और ये चित्र विचित्र दिखावा जो है, उसमें बच्चे को क्या आ जाता है? पकड़ पा रहे पॉइंट? पकड़ पा रहे ना पॉइंट? वो बच्चा कौन है और वो बादल कौन है, वो सूरज कौन है, वो प्रयास क्या है, वो भाव क्या है? बच्चा बादल को देखने में उलझ गया। दृष्टि किसके साथ बंध गई? बादलों के साथ। मज़ा आया ना उसको, कभी काला, कभी लाल, कभी सफ़ेद। और इतना ही नहीं, और भी कभी बचपन में आपने बादलों को देखा हो, अभी तो फुर्सत ही नहीं ना आपके पास, बचपन में थी। क्या देखा है बादलों में? आकार, चित्र बनते दिखते हैं। कभी दिखता है शेर बन गया, कभी दिखता है हाथी बन गया, कभी दिखता है महात्मा गांधी बन गए, कभी दिखता है आपको अपने दादाजी बने हुए दिखते, यानी कुछ रंग बिरंगी तो दिख ही रहा है। आकार बदलते हुए दिख रहे, चित्र बदलते हुए दिख रहे। पकड़ना पॉइंट। मेरी बातों में, इस बातों में नहीं उलझना। मैं आपको जहाँ ले जाना चाहती हूँ वहाँ जाना। कहाँ ले जाना चाहती हूँ? कौन है ये बादल? ये बादल कौन है? ये बादल कैसे चल रहे हैं? ये बादल कैसे रंग बदल रहे हैं? ये बादल कैसे आकृतियाँ बदल रही है बादल की? और बच्चा गुल हो गया, मस्त हो गया, भूल गया मैं किसके लिए घर से बाहर निकला था, मैं क्या देखने के भाव से निकला था, मैं क्या देखने लग गया हूँ, याद भी नहीं आती। क्या हुआ? देखने चले मैं शुद्ध आत्मा, मुझे आत्मदृष्टि करना है। मेरे भगवान ने जैसा मेरा स्वरूप बताया है वैसा ही स्वरूप मेरा है। मुझे उसके क्या करने हैं? दर्शन करने। दर्शन करने निकल जाते हैं, मगर जिसके दर्शन करने वो आँखों से तो दिखता नहीं, मगर उसका कलर तो है ना। जिसके दर्शन आपको करने हैं, कितना सफ़ेद सफ़ेद है ना वो। कौन है वो? शुद्ध आत्मा सफ़ेद है ना।
अभी वो बोलने में दम नहीं आया, अभी निर्णय पक्का नहीं हुआ आपका। लगता है आंख बंद करके बैठते, लगता अरे शुद्ध शुद्ध सफेद सफेद शुद्ध आत्मा दिख गया, मेरी तो आत्मा दृष्टि हो गई, मुझे तो आत्मा का अनुभव हो गया। ये है भ्रम, पहला भ्रम ये है। भ्रमित हो गया ना वो बादल के अंदर, वो आकारों के अंदर उलझ गया। हम उलझ जाते हैं रंगों के अंदर, हम उलझ जाते प्रकाश के अंदर। बहुत अच्छा प्रकाश दिखाई दिया, बिल्कुल। कोई कोई कहेगा हम उलझ जाते किसके अंदर? आकारों के अंदर, कि मैंने तो आत्मा के अनुभव में देखा ये शरीर बिल्कुल मेरे से अलग था और मैं आत्मा अलग था। इसका नाम आत्मानुभव कतई नहीं है। इसका मतलब नज़र तो किस पे थी आपकी? शरीर पे थी, शरीर पे दृष्टि थी, शरीर दिखा, बादल ही दिखते रहेंगे, सूरज कभी नहीं दिखेगा। बादलों की तरफ से भी सूरज कभी नहीं दिखेगा। बादल अटका लेते हैं, शरीर अटका लेता है, मन अटका लेता है, शरीर की स्थिरता अटका देती है, मन की स्थिरता चमत्कारों में ले जाती है और जन्म यूं ही बीत जाता है, इस भ्रम में बीत जाता है कि मुझे क्या हो गया? आत्मानुभव हो गया। और इसलिए भगवान कहते हैं जिसे देखने के लिए तू चला है उसका कोई रंग नहीं है, गंध नहीं है, रस नहीं है, स्पर्श नहीं है, शब्द नहीं है, और उसका क्या नहीं है? आवाज भी उसकी नहीं है। वो तो अरूपी तत्व है, वो तो इन इंद्रियों से दिखने वाला है ही नहीं, वो मन वचन काया से पकड़ में आने वाला है ही नहीं, शरीर की क्रिया से मिलने वाला नहीं। मन की एकाग्रता में ढूंढोगे तो मिलेगा नहीं, कुछ और मिल जाएगा, जो चाहिए वो नहीं मिलेगा। यानी पक्का करो हमारी दृष्टि कहाँ भ्रमित हो रही है, आत्मदृष्टि के नाम पर भी। बाकी की तो बात ही छोड़ो, आत्मदृष्टि के नाम पे भी हम कहाँ कहाँ भ्रमित हो रहे, वो भ्रम निकालना, वो हमारी भूलें निकालना, कहाँ गलती हो रही वो पकड़ना। तभी हम, वो बच्चा जैसे बंध गया बादलों के आकारों से और हम बंध जाते कर्मोदय के आकारों से। कैसे कर्मोदय के चित्र बदलते हमारे, अभी सुख सुविधा का चित्र है, अभी दुख बीमारी का चित्र है, अभी मान सम्मान का चित्र है, अभी अपमान का चित्र है, अभी जो है हर्षित हो रहे हैं, अभी दुखी हो रहे हैं। ये सब कर्मोदय के चित्र हैं, रंग बिरंगी हैं, तो ये हमें आकर्षित कर लेते हैं। उस बच्चे की तरह हमारी अवस्था, जो बच्चा सूरज को देखने चला है मगर उलझ गया बादलों में, उसकी दृष्टि उलझ गई। कैसे ये हमारी उलझी हुई दृष्टि, पर दृष्टि, मिथ्या दृष्टि, संयोग दृष्टि कैसे स्वरूप की ओर ढले, कैसे आत्मा की तरफ आए, उसका चिंतन आगे करेंगे इन्हीं भाव।